बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम खाने में 3 डिशेस बनाएंगे। सबसे पहले मैं बच्चों की फरमाइश पे उनके लिए बनाऊंगी बिरयानी। मेरे मियाँ और बेटे दोनों वो बहुत ज़्यादा शौक़ से बिरयानी खाते हैं, और लास्ट टाइम जो हमने बिरयानी खाई थी वो बहुत ज़्यादा हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि घर में कुछ मेहमान आए हुए थे तो हमने थोड़ी सी लाइट सी बिरयानी बनाई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमें उतना मज़ा नहीं आया था। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने मज़े की बिरयानी बनाते हैं। उसमें हमारा टेस्ट सिर्फ ये है कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें, बिरयानी बस वो सूसू वाली होनी चाहिए तो वो हम सबको पसंद है। इस तरह से फिर मैंने मसाला बिरयानी मसाला भी डाल लिया, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी उसमें कूट के डालनी थी, और कश्मीरी चिली भी डाली थी, तो वो फुल किस्म का स्पाइस था। ऑयल थोड़ा ज़्यादा था, मैंने उसको निकाल लिया, और उसके बाद मैंने जो हमने ऑयल निकाला था वही ऊपर डाला, और उसके बाद हमने इसका फूड कलर डाल के तो ये जी हमारी बिरयानी को मैंने दम पे रखा, और तकरीबन 10 मिनट के बाद आज बिरयानी के राइस बहुत अच्छे थे। उसकी वजह ये थी कि ये जो मिट्टी का बर्तन था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा आंच पे ज़्यादा देर रखना नहीं पड़ा। उसकी वजह ये थी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है बर्तन, तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट अगर आप उतार के भी रख दें तो ये ऐसा ही फील कराता है फूड को कि जैसे वो अभी भी चूल्हे पे ही है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बिरयानी थी, शायद मिट्टी के बर्तन की वजह से थी या जैसे भी थी। अच्छा, आज मैं 3 चीज़ें क्यों बना रही हूँ। मेरे एक्चुअली फैमिली के अलावा जो बाहर के पहले सब्सक्राइबर हैं, एक राजा अली, उन्होंने कहा, कल मैंने 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी दुबई माल की अब्बू के साथ, तो उनके फादर हयात नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा वो दुखी हो रहे थे वो वीडियो देख के। उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि अपने अब्बू अम्मी को मेरी तरफ से मैं आप उनको खाने का पूछें, और जो उनकी ख्वाहिश हो आप उनको बनाएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। असल में जो चीज़ पास नहीं होती उसका बहुत ज़्यादा बाद में दुख हो जाता है, और जब उन्होंने ये बात की तो मैं ख़ुद भी थोड़ी सी दुखी होगी कि हाँ, ऐसा ही है कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आप उसको उस तरह से नहीं फ़ील कर सकते, लेकिन जब ना हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। फिर मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने कहा मैं मीठे चावल खाऊंगी। बच्चों से पूछा तो वो ज़ाहिर है वो मुझे पता था, उनसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैंने उनके लिए बिरयानी बनाई। और मेरे अब्बू जो हैं वो बीफ शौक़ से खाते हैं। चिकन उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मैंने उनको कभी नहीं देखा ब्रायलर चिकन खाते हुए। हाँ, जब हम गाँव में थे तो देसी चिकन वो खा लिया करते थे। फिर यहाँ दुबई में मेरे पास देसी चिकन अवेलेबल तो नहीं था, तो मैंने सोचा कि वैसे उनको गोश्त में चाँप की बोटी जो है वो ज़्यादा पसंद थी, लेकिन हम चूँकि उधर वाटर फ्रंट आज गए नहीं, तो मैंने इधर करीब से ही गोश्त मंगवाया। तो ये नॉर्मल मटन का दस्ती का गोश्त था, और इसको मैंने फिर प्याज जो था उसको ब्राउन किया, उसके बाद मैंने लहसुन अदरक ब्राउन किया, उसके बाद मैंने गोश्त को डाल दिया ताकि जो गोश्त की अपनी एक छोटी सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद सारे स्पाइसेस डाले, और इसको थोड़ा सा मैंने भून के टमाटर जो थे फ्रीज़ किए हुए मैंने वो डाले, और इसको थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मिर्चें जो हैं वो जल ना जाएं, या उनकी जो अगर पानी नहीं डालेंगे तो मिर्चें जल जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने आलू डाले और इनको बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लिया। जब इनका ये सारा पानी ख़त्म हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन गई है। अब अकॉर्डिंग टू नीड मैं जितनी मेरी ज़रूरत होगी मैं इसमें पानी डाल के तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए कुकर लगा दूँगी ताकि जो हमारा गोश्त है वो गल जाए। वैसे तो अगर ये कुकर के बगैर गलता तो वो ज़्यादा मज़े का होता, लेकिन चूँकि मैं सिलेंडर पे खाना बनाती हूँ तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो जल्दी जल्दी जो चीज़ जितनी सेव की जा सके उतनी बेटर है। तो बस 6 से 7 मिनट का मैंने इसको कुकर लगाया, और अगर आपके पास सीटी वाला कुकर होगा तो आपने इसको सिर्फ 3 सीटियां लगानी है। उसके बाद ये मेरे पास स्प्रिंग अनियन था जो मैंने सेव करके फ्रीज़र किया हुआ था, तो मैं उसमें ये डाल देती हूँ। धनिया मैंने नहीं डाला है, मुझे ग्रीनरी के लिए सालन में सब्ज़ चीज़ डालने के लिए मुझे या हरी मिर्च अच्छी लगती है या स्प्रिंग अनियन अच्छा लगता है, तो यहाँ अवेलेबल होता है, इसलिए मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं जो सब्ज़ प्याज है उसी को डालूं कंपैरेटिवली सब्ज़ धनिया के।
तो बस इस तरह से फिर जो मेरा गोश्त था वो तैयार हो गया था। अब मैं मीठे चावल बना रही थी। उसमें मैंने नमक डाला चावलों में, पानी डाला और उसके बाद छोटी इलायची 5 से 6 डाली और छोटा सा एक पीस मैंने दालचीनी का डाल दिया। उसके बाद मैंने दही में चीनी डाला और देसी घी डाल के मैंने इसका बैटर बना लिया। इतनी देर में मेरे चावल बॉयल हो गए। चावल 3/4 हिस्सा पका हुआ आना चाहिए। उसके बाद मैंने पैन को थोड़ा सा घी लगा के ग्रीसी कर लिया और उसके बाद मैंने चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद ये 3 कलर के फूड कलर थे, ये मुख्तलिफ जगहों पे मैंने इनको डाल दिया। ऐसे ही जब हम इनको मिक्स करेंगे तो फिर हमारे जो चावल होंगे वो हर जगह से हर रंग के निकलेंगे, तो वो बहुत अच्छे होंगे। आपने इनकी बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं करनी और कोशिश करनी है कि आपका नॉन स्टिक का बर्तन हो। अगर आपका दूसरा बर्तन भी हो तो फिर आपने आँच का ख्याल रखना है। नॉन स्टिक के बर्तन में सिर्फ इतना होता है कि वो नीचे से नहीं लगते हैं। तो बस इसके बाद मैंने इनको फैलाने की कोशिश की। जो चीनी और दही में मैंने देसी घी मिक्स किया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये नीचे से जो हमारा फूड कलर है वो ना मिक्स हो जाए, तो फिर मैंने बस उतना ही स्प्रेड किया जितना मैं आसानी से कर सकती थी। उसके बाद साइडों पे बहुत थोड़ी सी मैंने चीनी डाल ली ताकि जो चावल हैं वो फीके नहीं रहने चाहिए, बस थोड़ी सी। आपने कोशिश करनी है कि आप, चीनी बहुत ज़्यादा बारीक भी थी तो इसने वैसे भी दम पे गल जानी थी। उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ आलमंड डाले क्योंकि मेरे पास थे ही सिर्फ बादाम। आपके पास जितना भी ड्राई फ्रूट हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने इसको दम पे रख दिए। एज़ यूजुअल जैसे मैं नॉन स्टिक के बर्तन में थोड़ा सा आटा लगा के उनको बंद करती हूँ ताकि स्टीम उसकी ना निकले। ये आप देखें कि मैं आपको मिक्स करके दिखाऊंगी। मीठे चावल जो होते हैं, मतंजन जिनको कहते हैं, इनको मिक्स करने का ही सबसे ज़्यादा ट्रिक होता है कि आपने एकदम से इनमें चम्मच नहीं मारना, अदरवाइज़ ये जो रंग होता है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। तो आपने स्पैचुला की नोक की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इनको ऐसे खोलते जाएं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ। आप ये देखें कि एक एक दाना जो है मेरे चावलों का वो बिल्कुल अलग अलग है और बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी था। अभी तो इसकी बहुत ज़्यादा शक्ल अच्छी लग रही थी, खाया मैंने नहीं है, लेकिन जब मैंने अम्मी को दिया तो मैंने अम्मी को बताया भी कि अम्मी ये मैंने, मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी फरमाइश पे मैं आपको ये बना के दे रही हूँ। और उनकी ये थी कि आप अपनी अम्मी अबू की पसंद का कोई खाना बनाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने अम्मी को ये दिया और हमने खाना एंजॉय किया। और अम्मी अब्बू दोनों ने, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं राजा अली, आपको बहुत दुआओं में याद रखा। ये आप देखें कि मेरा एक एक चावल जो है वो अलग से, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना डिनर एंजॉय किया। अल्लाह हाफिज़।